तो सुबह के ना 6:30 हो रहे हैं और हम लोग ना नौले से नहा धो के ऊपर को आ गए हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यार आप पूजा पाठ करने की तैयारी करेंगे सुबह के। अभी 6:30 हो गया। हम लोग करीब यहाँ पे आ गए थे ना अंधेरा, जब अंधेरा हुआ था ना 6 बजे के टाइम पे। आजकल पता है कि 6:30 से पहले तो उजाला होता नहीं है। अभी भी देखो पूरा अंधेरा अंधेरा सही है, ज़्यादा उजाला नहीं हो रखा है। तो अब नौला थोड़ा सा नीचे गए ना, हम जा रहे हैं ऊपर को कुछ पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। अभी स्वामी जी लोग ना वहीं पे हैं, कमरे पे ही हैं, वो लोग आएंगे। हमने बोला कि पहले हम लोग नहा के आते हैं, उसके बाद तुम लोग जाओगे। और नौले के पानी से नहा के इतना बढ़िया हुआ ना, इतना अच्छा हुआ, बिल्कुल ठंडा कतई नहीं लगा। जबकि हम जब घर में नहाते ना, घर में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। और यहाँ वैसे ही भी ठंडा नहीं हो रहा, हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल। पेड़ पौधे है ना, उसकी वजह से हवा बंद है। बहुत बढ़िया हुआ, मजा आया है ना बाजी? बढ़िया। कैसा लगा? वहाँ से हमारे घर से तो कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडे पानी से नहा के आए, नौ लेके मजा आया खूब अच्छा। घर में हम गर्म पानी से नहाते हैं, बोल यहाँ बिल्कुल। पहाड़ों के डाणे कांडे देखो, धूप भी आ गई है। यहाँ पे है मंदिर और यहाँ पे था हमारा कमरा जहाँ पे हम कल रात स्टे करा था, हम रह रहे थे इधर पे। और ये देखो इधर पे आग जली हुई है, आग ताप रहे हैं, साथ साथ ही इधर पे बन रही है चाय। ओहो, नहा धो के सब तैयार हो गए यहाँ, सभी तैयार हैं। भाभी दी भी तैयार हो गए। बाजी साड़ी आड़ी पहन के, धोती पहन के, हाँ बस पूजा। पंडित जी ने बोला है कि जब मैं बुलाऊंगा आ जाना फटाफट से। भैया यहाँ पर बहुत ज्यादा नियम धर्म भी है। और नौली में भी जाओगे तो सर में कपड़ा होना चाहिए बोल रहे हैं। और साड़ी पहनोगे तो पेटीकोट वेटीकोट कुछ नहीं होना चाहिए अंदर। हाँ, इतना तो सभी को नॉर्मल लोग जानते ही है। जैसे सभी जानते हैं। हाँ, पूजा पाठ में मंदिर में आए हो तो अशुद्ध कपड़े नहीं पहनने बिना हैं। साड़ी के पाठ पूजा नहीं करनी है, पूजा पाठ नहीं यहाँ करनी है। अलाउड ही नहीं है। अलाउड सिर में कपड़ा होना चाहिए। हाँ, सिर में हमेशा कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा होना चाहिए। तो मंदिर में भी हमने घूम रहे हो तो बिना कपड़े इतनी के सुविधा करके लेके नहीं आए, तो हम थोड़ा ऐसे ही लग रहे हैं। ये भिखले टाइप के लग रहे होंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, मंदिर में आ रखे हैं, मन से आ रखे हैं, दिल से आ रखे हैं। भगवान आपकी भी मनोकामना पूरी करे और हमारी भी करे। तो पंडित जी का बुलावा आ गया है। हाँ, कह रहे हैं कि ऊपर आ जाओ, चलो पूजा पाठ करोगे। स्वामी जी भी मेरे धोती वोती पहन रहे थे, नीचे ही हैं, बाकी ऊपर जा रहे हैं अब पूजा पाठ करने के लिए। जय भोलेनाथ बाबा की जय, जय ब्यानधुरा बाबा की जय, हर हर महादेव। तो बबीदी लोग परिक्रमा कर रहे थे ना, और स्वामी जी और मैं भी करेंगे मिलके परिक्रमा। तो यहाँ से पीपल के पेड़ से हम अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं इधर से। चलो चलो, चलो। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। फिलहाल पूरे मंदिर की ना चारों तरफ की सफाई करी, पूरा झाड़ू वाड़ू लगाया, पूरा वहाँ सीढ़ी उड़ी तक लगाया, साफ सफाई करी। थोड़ा स्वामी पंडित जी ने सबको हल लगाया था, किसी सब हर किसी को, मतलब जो भी इधर पे हैं सबको काम में लगाया। स्वामी जी से बोला कि बड़ी बड़ी लकड़ियों को इसके ऊपर रखना है इकट्ठा करके। और जो इसके नीचे के झाड़ू वाड़ू थे वो झाड़ू लगाया, कुछ अंदर लिप रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है वाणी आपकी वाणी ही आपका परिचय है। मतलब जो जिस तरह से बोलेगा ना, उसका परिचय उसकी वाणी से ही होता है। ये है यहाँ पे की धुनी, जिसके चारों ओर देखो अभी लिपा गया था। हम लोग बैठ गए यहाँ पे साफ सफाई करके पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरे स्वामी जी हैं और पीछे पूरी जनता पार्टी है। 18 पुराण बल ये गौशी हुई, विद्वान कह रहे हैं, ठीक है। मनुष्य बनना ही कठिन है बल, अब ब्राह्मण बनना तो बल बहुत ही कठिन है। अब पंडित बनने के लिए पढ़ना पड़े, निरंतर प्रभु का भजन करना है बल, निरंतर। 10वां द्वार 9 खिड़की का पिंजरा है बल, ये 10वां द्वार ये है बल, ये इसको पहले जगा लेना है। और इसको नहीं जगाया, इसको जगाए बगैर काम किया तो बल, अगर ये गलत सोचेगा तो सिस्टमैटिक ढंग गड़बड़ा जाएगा। सीधी बर्मा है बल, हाथ क्षेत्रीय है बल, पेट बनिया है बल, पाँव शूद्र है, जरूरत तो सबकी है। अगर सिर गलत सोचेगा तो बल सिस्टमैटिक ढंग गड़बड़ा जाएगा। पाप 3 प्रकार के हैं बल, कौन कौन से? और मन से सोचना भी, अभी मैंने आपको गलत दृष्टि से देखा तो भी पाप लगेगा। और फिर वाणी से गलत कह दिया फिर तो भी पाप लगेगा। अब कर्मों से करना तो पाप ही है। 33 करोड़ है बल देवता, देवी और देवता, नर और नारी, केवल जोड़ा ही है बल। और यहाँ शिव और शक्ति, यहाँ भगवान शिव है बल, ऊपर शक्ति है बल माँ। यहाँ व्यानद्रा क्यों कहते हैं, आप लोगों को पता है क्यों कहते हैं व्यानद्रा? आए आप लोग? पहली बार आए तो वहाँ सुना होगा। यहाँ व्यानद्रा क्यों कहते हैं? व्यानद्रा कहने का क्या मतलब है? व्यानद्रा इसलिए कहते हैं
कि यहाँ देवताओं की विधानसभा है, यहाँ 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है, इसलिए इसको व्यान्द्रा कहते हैं। अब यहाँ रही बात, यह भी यहाँ एक स्वयंभू लिंग है, जो अंदर भगवान का जो लिंग है स्वयंभू लिंग है, वो माँ के पेट से हम पैदा हुए, तो धरती माँ के कोख से वह लिंग पैदा हुआ। वो किसी का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, ये स्वयंभू लिंग है, स्वयं प्रकृति की देन से है। तो काला लिंग दूताधारी के हमारे भाषा में, पहाड़ी भाषा में कह दिया कि ब्यानधुरा, कि बियाबान जंगल में एक शक्ति का उत्पन्न हो गई। तो इसलिए बियाबान जंगल में एक शक्ति पैदा होगी, जो निर्धन को धन देती है, अपुत्री को पुत्र दे देती है, अंधन को आंख देती है, कोढ़िन को काया दे देती है, बांझिन को पुत्र, निर्धनी को माया की प्राप्ति कर देती है। वह शक्ति है बल। यहाँ वो ज्योतिर्लिंग है बल। और फिर पांडव अज्ञातवास में आए बल, उन्होंने यहाँ अपना गांडीव रखा, नहीं तो द्रौपदी को ले जा करके गांडीव ले जा करके छुपने में दिक्कत हो रही थी उनको, फिर नहीं कर रहा दुर्योधन, नहीं तो फिर मैं आपको जो है 14 साल कर दूंगा। तो इसलिए उसे यहाँ शमी का पेड़ था बल। उस समय अपने शमी के पेड़ में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को बांध के यहाँ रख दिया बल, इस जगह पर। अच्छा, इसलिए बाण धरा कि ब्यान धुरा। और फिर तीसरा, यहाँ बोले गाय के द्वारा ये शक्ति का जो है कि उत्थान हुआ बल, नहीं तो ऐसे धनुष बाण घंटे चिड़िया पूरे जंगल में है बली। पूरा जंगल पूजा, बड़े बड़े धनुष, पेड़ के बराबर मोटे इतने धनुष। ये भगवान ने कोई भी चीज यहाँ उपयोग के लिए बनाई। अब हिंदुस्तान में हमारे गाँव की ऐसी आज सबसे ज्यादा अपराध किसके ऊपर हो रहा है? गाय के ऊपर और देवताओं के ऊपर। ये देवताओं के ऊपर भी अपराध हो रहा है, ठीक है। मेरी बात भी सरकार को भेजना, यह राज्य सरकार को, राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार को, जो सबसे ज्यादा आज बड़ा अपराध और गाय और देवताओं के ऊपर हो रहा है। जो मंदिरों में आ रहे हैं वहां आकर के जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, नाना प्रकार के जो है कि ये पवित्र जगह, यहाँ 7 दिन का चोखा खा करके आते हैं, लहसुन प्याज भट्टा भसीड़ा। अब गवर्नमेंट से कहा तो उनसे नहीं, गवर्नमेंट की तो बिक्री हो रही है, दारू बिक्री है, ऐसी चीज खा करके नहीं आते हैं। और मंदिरों के, इसीलिए बद्रीनाथ केदारनाथ में ऐसा हुआ। और फिर गायों के, जो हमारी माँ है, हिंदू धर्म में भारत में गौ माता है, मैंने पुराण में भी लिखा है। उन गौ के लिए आज ऐसी क्या माँ बुढ़ी हो जाएगी तो उसको जंगल में रस्सी से बांध जाओगे, बाप बुढ़ा हो जाएगा उसको छोड़ दोगे, अपनी अपनी गद्दियां संभाल लिए। मेरा कहना यही है कि सबसे पहला काम और मंदिर और गाय की रक्षा हो, गाय की और मंदिरों की रक्षा हो। तो हमारी जो पाठ थी ना नीचे मंदिर में, वो हो गई है। बहुत अच्छी पाठ हुई, बहुत अच्छी ज्ञान जो हमें नहीं आता था, बहुत कुछ सिखाया पंडित जी ने हमें। तो अब हम चल रहे हैं ना वो ऊपर जयंती मैया में, यहाँ पे है, थोड़ा सा दूर है, चढ़ाई है, लेकिन सच्चे मन से जाते रह रहे हैं। जय माता दी। देखो घर का जयंती मैया का है मंदिर, और यहाँ से ना नीचे को कुछ घर दिख रहे हैं, उस पार। ये है नीचे सूखी ढाक। बहुत जी आगे आगे चल रहे हैं हमारी भाभी जी, और वो ऊपर टॉप में जाना है हमने। यहाँ कहीं टॉप में मंदिर है, अभी दिख नहीं रहा है। और इस तरफ को देखो, ये पहाड़ हैं सारे। ये सामने वाले पहाड़ है ना, ये सारे सूखी ढाक के, लेकिन जो लास्ट वाला पहाड़ है ना वो उधर उस पार, वो है चंपावत के डाणे। हम पहुँच गए मंदिर में अभी, और ऐसी खड़ी धार थी ना, बिल्कुल ऐसे ऊपर को वाली। हाँ ऐसी थोड़ी ऐसी थी ना, ऐसी थोड़े चढ़ाई में, मतलब ज़्यादा खड़ी थी, बाकी तो सब सही है। अभी हम मंदिर में पहुंच गए हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। आप भी मांगो, आप भी दर्शन करो, भगवान आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। सभी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आए हैं इधर भी। ओहो थक गए। अभी ये बैठे हैं लौड़े, थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं क्योंकि धार में थोड़ा सा थक गए। ये है टावर। अच्छा, यहाँ पे ना घंटी बांधते हैं, पता नहीं क्या है, बिल्कुल इसमें चढ़ते हैं। ये भर गया पहले नीचे को देखने में, पहले नीचे कांटा था। अच्छा, ये खिसकते भर गया होगा ना, ये ऐसा था, बिल्कुल नीचे को था। तो यहाँ पे है मैया का मंदिर, जो कि अभी द्वार लगे हैं, अभी द्वार खोलेंगे हम लोग। ये है मंदिर जयंती मैया का, माँ पूर्णागिरी। और यहाँ पे अब करेंगे हम लोग दिया बाती। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो गाइस, हम लोगों ने ना पूजा वूजा कर दिया मंदिर में। एक परंपरा ये है कि
तुम्हारी जो भी इच्छा है, जिस इच्छा से तुम आए हो, जो भी तुम्हारी मनोकामना है, उसको अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक गांठ लगानी है हमने। और अगर वो मनोकामना अगर आपकी पूरी होती है तो फिर उस गांठ को खोलने के लिए भी आते हैं। तो अभी आज मैं पहली बार आई हूँ, मनोकामना लेके आई हूँ, तो मैं अपनी पहली गांठ बांधूंगी। फिर जब आऊंगी अगली बार कोई भी एक गांठ खोल देनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दुनिया भर की गांठें लोगों ने बांध रखी है। हर किसी की कोई ना कोई मनोकामनाएं हैं जो कि अब पूरी होगी तो शायद हर कोई आएगा। तो मैं भी यहाँ पर एक गांठ लगाती हूँ। चलो चलो तुम लोग चलो, आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी गांठ बांध दी है। भगवान से मैंने एक इच्छा मांगी है, अगर भगवान पूरी ने होगी, पूरा कर दिया, बहुत जल्दी तो पूरी बहुत होगी। जल्दी मैं इस मंदिर में और आऊंगी ये गांठ खोलने। गांठ खोलने। तो जिस मन से हम आए थे वो बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ पे जो भी हमने पूजा पाठ करी ना, वो हमारी बहुत ही अच्छे से सफल हुई। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे नीचे के लिए। अब हम लोगों ने खाना नहीं खाया था ना, सुबह से नाश्ता वास्ता नहीं करा था। हम लोगों ने सोचा कि पहले दिया बाती पूजा पाठ, उसके बाद खाना वाना। तो अब नीचे को जा रहे हैं, खाना वाना बनाएंगे। शायद स्वामी जी मेरे पहले नीचे को चले गए थे ना, तो वो कुछ तैयारी करे रहेंगे खाना वाना बनाने की। और फिर नाश्ता वास्ता करेंगे हम लोग, फिर जाएंगे हम लोग घर के लिए। तो यार जय माता दी, जय शेरों वाली मैया, जय जय माता दी। तो ये है यहाँ का रास्ता। ये देखो नीचे को चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं, जय माता दी कहते रह रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी। पैर देखो, नंगे पैर हैं हम लोग। ये पैरों में कोई चप्पल नहीं है, बस चलते हैं। जो जय माता दी, जय माता दी। पैरों को चलाते रहो, चलाते रहो। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, सारे बोलो, मिलके बोलो, जय माता दी। तो नीचे पहुंच गए हैं। अब देखो रक्षा धागा बंधवा रहे हैं हम लोग। राजू हरे आए किचन का हाल किचन का सुना नहीं तुमने? रखो बोला अन्ना किचन गोते राजू हरी भैंसे वाला भौजी सब आपस परम बा की सफल हूँ। मैं तो कह रहा हूँ 5 पांडव हो जाएंगे। 5 पांडव 5 पांडव मांगो। 60,000 पुत्र थे, 60,000। हाँ। तुम 1 से 2 नहीं होने दो तो मैं क्या करूँ? सरकार ले वाला जिक्र ना उनचान बल ना सरकार सरकार है वो हाँ सरकार बल दियो है झिकने। यहाँ पे सब चीज होने के बाद ना इधर पे चौरगा पूत से झड़वा मांग रहे हैं। और यहाँ पे आके झड़वाया तो सारे रोग व्याध दुख दूर सब दूर हो जाते हैं। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। तो पूजा पाठ करने के बाद ना हम लोग आ गए यहाँ पे। देखो खाना वाना बन गया हमारा। स्वामी जी ने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी हमारे आने तक बन गई थी। अभी तक वाओ खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। भूख भी लगी है, एक तो सुबह से हम लोग भूखे थे। तो ये देखो यहाँ पे ये है हमारी खिचड़ी। बस ये बना रखा है हमारा डेक में। ये पूरा आधा डेक खिचड़ी है इसमें। दिखा देते हैं हम आपको। ये देखो अभी इतना है। अभी बच्चे गए ना नीचे पानी भरने के लिए, और बर्तन हमने थोड़े लिए थे तो थोड़ा खा के हम थोड़े धो लेंगे, उसके बाद बच्चे खाएंगे। अंजी देवरानी जी भूख लग गई होगी ना, बुक्कू सुबह से बुक्कू लग गया सबको। मम्मी जी खाओ फटाफट, उछेलो उछेल दो। बहुत शानदार यम्मी सा। बब्बी दी कैसा हुआ है फिर? अच्छा है, थोड़ा तेल जला का मैं तेल जला दो, पेट में जलाओ उसको। अब अच्छा होगा ना, खुशबू ही अच्छी आ रही है। अभी भूख से तो सब चीज अच्छा ही होगा। तुम यह दोबारा सौभाग्यवती भव पुत्रवती, इसको पूजना ही पड़ेगा तुमने। दोनों हाथों से को प्रणाम, फिर एक हाथ से कर रही है, फिर एक हाथ से कर रही है। सारा काम यहाँ पे का निपट गया है। झाड़ू पोछा तो नहीं, पानी मारा क्योंकि इधर पे खाना वाना खाया ना, थोड़ी गंदगी हो गई थी। गंदगी तो ऐसे करके जा नहीं सकते ना, क्योंकि यार कोई आएगा तो वो भी कहेगा कि कैसी गंदगी हो रखी है। तो साफ करके जाओगे तभी तो अच्छा प्रभाव पड़ता है ना। यहाँ सारी साफ सफाई करके अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। ध्यान धरा बाबा की जय, और आप पर भी कृपा बनाए रखें। ठीक है हाँ, ठीक है हाँ, प्रणाम। जय बयानधुरा बाबा की जय। अगले बार आएंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर आएंगे। हाँ यहाँ पे कुटिया है इनकी छोटी सी। हम लोग जा रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी। जय बयानधुरा बाबा की
जय बोलो। ये ठीक है ऊपर ही है, बस सांत्वना दे दो। थोड़ा सा एक चढ़ान और है बस, फिर पहुंच जाओगे बच्चों। थोड़ा सा अब चढ़ा था ना, थोड़ा धीरे धीरे इटला पूछ जला। ओ ठीक है, फिरते रहो। हैं हम पूछो हम ले एक घंटे में। ये देखो सारी पूजा जा रही है ना इनकी, तो लगे हैं हम नीचे को जा रहे हैं, ये पूजा लेके ऊपर को जा रहे हैं। जय ब्यांधुरा बाबा की जय जय। हमारी पूजा तो होके हम नीचे को आ गए हैं और ये लोग जा रहे हैं ऊपर को, यहीं रहेंगे आज ये लोग भी, फिर कल को आएंगे। और पूजा भी बड़ी दिख रही है क्योंकि लोग ज़्यादा थे ना, इनके बहुत सारे लोग हैं, आधे से ज़्यादा ऊपर को। हम लोग पहुँच गए अभी यहाँ पे कुटिया के सामने में, अब यहाँ से बस थोड़ा सा ही है दूर, और यहाँ पे सुविधा भी है, पानी वानी की सुविधा है। बस बैठे हैं, हमको करीब बैठे हुए इधर पे 10-15 मिनट हो गए। हाँ जी हो गए होंगे ना। और हाँ क्या हो रहा है, नेट चल रहा है तुम्हारा? मंदिर में चल रहा था, इनका तो मंदिर में भी चल ही रहा था, हमारा नहीं चल रहा था। अभी भी लोग थोड़ा सा लेट थे, वो अभी पहुँच रहे हैं, वो ऊपर है ढाणी में, अभी भी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। अब इनके यहाँ पहुँचने तक हमारी थकान दूर हो गई है, हम निकलते हैं झोला वोला पकड़ के। अब हम ना अभी बाकी देर रुके नहीं, बस निकल गए। एक ही जगह स्टॉप हुआ, ऊपर को जाते समय हमारे कई जगह स्टॉप हुए थे, लेकिन नीचे को आते समय एक ही स्टॉप हुआ था। अब हम पहुंचने वाले हैं, बस 15-20 मिनट और होंगे, है नहीं स्वामी जी? 15-20 मिनट नहीं, अब पूरा पैदल जाना है आगे अब तो अभी ड्राइवर का भी पता नहीं है ना, उनको भी फोन कर रखा है, अभी वही खुद पता नहीं घर ही नहीं पहुंचे, अभी तो कॉन्ट्रैक्टर लाएगा। जहाँ पर हमको ट्रॉली छोड़ के गई थी ना, हम वहीं पहुँच गए हैं भाई साहब। ये देखा होगा ये तालाब आपने, जब मैं ऊपर को जा रही थी उस समय दिखाया था। बस यह है हमारा स्टेशन। तो हम लोग ना रोड काफ़ी आगे निकल गए हैं, और दूर से अभी आवाज़ें आ रही हैं, ऊ जल्दी आओ। ऐसा लग रहा है कुत्ते भौंक रहे हैं इस जंगल में, काकड़ भौंक रहे हैं, पता नहीं वहाँ से बुला रहे हैं शायद, कह रहे हैं क्या पता। तो इशारे होते हैं, फिर वो आगे। अब इधर आ तो कोई नहीं सुनेगा ना। आज मंदिर में इतनी भीड़ होने वाली है ना, बहुत ज्यादा, काफी दर्शन करने वाले। कल तो हम अच्छे से दर्शन भी करके आए, सोने छाने के लिए अच्छी सब जगह चीज भी मिली, बढ़िया। कंबल अंबल भी मिल गए थे। उतने तो लोग हमें रास्ते में मिल गए थे, और अभी 2 गाड़ियां और जा रखी हैं ऊपर को। हाँ भाई साहब मजा आने वाला है। लेकिन जंगल दिख रहा होगा आपको घनघोर, और इस जंगल के बीच में बब्बी दी और मैं दोनों लट्ठा टेक के। शेर नहीं हुए जंगल में, 2 शेर जो अगर मिल गए तो सारे बाकी शेरों को भगा देंगे। वैसे हथियार डंडा होना चाहिए अपने पास, और नहीं तो क्या। को ना ऐसी गाड़ पता है, अभी ये दूसरी गाड़ मिली है। और वैसे तो ब्यांधुरा से जब हम निकल रहे थे तो गाड़ में निकल रहे थे। ये देखो ये है ये, और जूते के फीते खुले हैं, पता है इनको बांधने का शऊर नहीं हमको भी। चलते चलते ना हमको करीब 2-2.5-3 घंटे हो गए हैं। हमने यहाँ पर आधा रास्ता तय कर दिया, आधा और बचा घर का। बाप रे, देख रहे हो डंडा हाथ में, इसलिए डर लग रही है ना चलने के लिए। हम चल लेते, जंगल है ना आजकल पूरा, है छोटे दिन। हाँ। और जंगल जल्दी है। रात हो जाती है, हाँ। इसलिए डर लग रही है हमको, और कुछ नहीं। यार कुछ बदबू आ रही है, जैसे सुअर हुआ रोशनी नहीं आती है, वो जंगली ऐसी बदबू आई, कुछ जानवर क्या अभी यहाँ तो खुला खुला लग रहा है ना, हाँ, लेकिन जब हम ये शागबान का जंगल पार करेंगे, वहाँ पे तो बहुत उसके अंधेरा बाद है। जो जंगल आता है वो घनघोर है, क्योंकि पूरी का जंगल है ना वो, बहुत पूरी बड़ा का जंगल में ज्यादा घनघोर है। बंगलो है शायद, जहाँ होगा वो बंगलो। अभी पहुँचे नहीं, और जूते के मेरे फीते दोनों लेस खुल रखे हैं, उनको बांधने के अभी नहीं है टाइम। मैं उनको बांधूंगी, ये लोग निकल जाएंगे आगे। इस जंगल में मुझे अकेला छोड़ के, भैया कम से कम दोनों जूते के लेस बांधने के लिए मेरे को टाइम चाहिए 5 मिनट। 5 मिनट में से ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, इतनी सामर्थ्य नहीं है दौड़ के इनको पछा सकूँ। अब पहुँच जाऊँगी। जय सिया राम, जय बजरंग बली। घोर सा सुनसान सा जंगल, पता है शिफ्ट बाई शिफ्ट लोग चल रहे हैं। आगे ये स्वामी जी हैं, अभी ये बौजी के साथ चल रही हूँ, कभी बबीती के साथ चल रही हूँ, वो उतने पीछे है। अभी जल्दी आओ कह रही हूँ दौड़ के। ये आधा जंगल है, आधा जंगल नहीं खाला जंगल दिख रहा है ये, लेकिन और फिर से उजाले में पहुँच गए हैं। देखो इसके बाद सच में इतने बार कैमरा ऑन तो कर रही हूँ, लेकिन बोलने की सामर्थ्य नहीं। ट्रैक्टर भी आ गया, भलो जा आ गया। अभी तो ये इन्होंने बोला कि मैं वहाँ हूँ, इतनी जल्दी पहुँच गई ये यहाँ। यहाँ क्या पहुँचे, हमने आधे से ज़्यादा रास्ता खुद पैदल तय कर रखा है ना बाजी, बहुत बड़ा। और ये तप्पड़ देखो, यहाँ पे पूरी नदी आती है, ऊपर भी नीचे भी देखो। कई रास्ते खतरनाक रास्ते पड़ाव हमने पार किए थे, मतलब बहुत तसल्ली हो गई कि हाँ ट्रैक्टर आ गया। लेकिन अभी तक पता है सोचा इन्होंने कि ट्रैक्टर आता है नहीं आता, इतना बड़ा जंगल हम अकेले कैसे तय करेंगे। बहुत ज़्यादा डर लगी थी,
अभी तो ट्रैक्टर आ गया है, खुश हो अब? हाँ ठीक है। ट्रैक्टर देख के मतलब मतलब है ट्रैक्टर में बस नहीं है सामर्थ्य ऐसे खड़े होके जाने की। हम तो कह रहे हैं ड्राइवर आए, यहाँ पे तो पापा आए हैं क्या? अब ड्राइवर ने तो धोखा दे दिया इधर। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ गया वो ड्राइवर? मैंने कहा वो कैसे आएंगे करके, मैंने कहा तब आए। मैं नहीं पहुंचता इधर, ये खटान हटान वाले दिन मुझे, मैं नहीं पहुंचा इतनी दूर, अरे पहुंच गया मैं ऐसे। वो तो अभी पहन ही आई था, अभी थोड़ी देर पहले तो फोन किया, तभी हम कहे ट्रैक्टर की आवाज तो आ रही है, जिसका भी ट्रैक्टर है रोक लो उसको। आ रही है। चलो बड़े तो बैठते हैं भैया, चलो भाई साहब पापा ला तो गए फाइनली। डर तो ठहरी कैसे आएंगे करके सभी लोग। हम लोग यहाँ पे ना आधे रास्ते में रुके हैं क्योंकि तेल भी शायद खत्म हो रहा है और यहाँ पे ना एक जेसीपी वाला लगा था इधर पे, क्योंकि कटान चल रही है जंगल में ना, सरकारी कटान चल रही होगी। जेसीपी वाला लगा था तो जेसीपी वाले से पूछने के लिए गए थे कि तेल है आपके पास करके। पता चल रहा है कि नहीं है। अभी देखो पापा और स्वामी जी गए हैं, पापा भी आए थे। पापा को इतनी चिंता हुई, देखो पापा ने सोचा होगा कि इतने अंधेरे में कैसे आएंगे, ड्राइवर भी नहीं पहुंच रखा है, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था तब पहुंचे थे। घूम रहे हैं इधर इधर पापा। जल्दीबाजी पड़ में तेल हाँ जल्दी जल्दी में आए तो तेल डालना भूल गए। वैसे क्या होगा, भिंडी को आ गई है जंगल में भिंडी। अब वो तो ट्रैक्टर में तेल मिल गया बोलो जेसीबी वाले से, अब बच गया। हाँ हमारा शेर से घूमने वाला। अभी भी देख रहे कितना अंधेरा हो गया ये। काले दिख रहे हैं। अभी फिल्टर लगाना इसमें। कहाँ से लगाओ फिल्टर ही अंधेरे में। फिर देखो फिर से हमारा ट्रैक्टर ना रुक गया है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। और अब स्वामी जी बैठ गए देखो फिर ट्रैक्टर में और पापा यहाँ पे हैं। अरे अगर हाथी आ गया बाई चांस इस जंगल में तो क्या होगा। घनघोर रात है, घनघोर रात में हम यहाँ पे फंस गए हैं पूरे जंगल में। अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ देख सकते हो आप अंधेरा है। और यहाँ पे मैंने सामने से बब्बी दी के फ़ोन से अपने ऊपर उजाला लगवा रखा है ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि इतने रात में हम लोग यहाँ जंगल में फंस गए हैं। ट्रैक्टर एक बार तो तेल ख़त्म हो गया था, जेसीबी वाले से तेल लिया, थोड़ा सा ख़रीदा, उसके बाद भी अभी भी अब ट्रैक्टर बंद हो गए। बहुत डर लग रही है, हाथियों का बड़ा खौफ है इधर। देवरानी जी डर लग रही है? नहीं लग रही? सबसे अगिल दौड़ रही थी, काय की डर, थकान भी नहीं हुई शायद, हार बड़ा हो गए। चल गया है ट्रैक्टर। जय बजरंग बली की। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए। पता है बहुत सारी दिक्कतें हुई रास्ते पे। पहले तो रास्ते पे तेल ख़त्म हो गया, पहले तो ड्राइवर ही नहीं आया, बहुत देर बाद मतलब पापा आ गए थे, नहीं तो हम वहीं रह जाते। और हमारा आने का इरादा नहीं था, हमने सोचा कि वहाँ एक जंगल में ना एक बंगलो है, वहाँ पे उस बंगलो में रह लेंगे अगर ट्रैक्टर नहीं आएगा तो, क्योंकि रात में तो हम जंगल के बीचों बीच से नहीं आ सकते थे ना, पैदल कुछ भी हो सकता था। तो पापा को देख दिया था हमने, फिर हम लोग आ गए थे पापा के साथ। उसके बाद भी पता है तेल ख़त्म हो गया जो कि आप लोगों ने देख दिया था। तेल ख़त्म होने के बाद कहीं से वहाँ पर एक जेसीपी लगी थी, वहाँ से तेल का जुगाड़ करा। फिर उसके बाद जब तेल भी हो गया तो क्योंकि बड़े मुश्किल से हम तेल ख़त्म हो गया था तो ट्रैक्टर को वहाँ पे पहुँचाया था कैसे भी, मतलब चला के। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रैक्टर के अंदर कचरा फंस गया था और ट्रैक्टर थोड़ी देर में मतलब एक मिनट में बंद हो जा रहा था, चल रहा था बंद हो जा रहा था, क्योंकि तेल नहीं जा पा रहा था ना, उसमें आ गया था कचरा। फिर क्या किया, अंधेरा तो हो ही गया था, हमें ड्राइवर को कॉल की और बोला कि आ जाओ आप जंगल में, क्योंकि बाल्टी वगैरह किसके पास था नहीं, तो बाल्टी लेके आओ। उससे क्या है कि तेल पूरा खाली करा और फिर सफाई करी पाइप की, उसमें एक छन्नी होती है उसमें कचरा फंस जाता ना, सफाई करी तब जाके ट्रैक्टर हमारा घर पे पहुंचा। बहुत सारी दिक्कतें हुई लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे से हम लोग घर पे पहुंच गए थे। और थकान इतनी ज़्यादा हो रखी है ना भाई साहब, सच्ची ये घर पे आके ना ऐसे सोने का मन कर रहा है। और मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो मम्मी ने फिर भी सब्जी वब्जी बना के और आटा गूँथ के रखा है, तो अब रोटी बनाती हूँ। लेकिन पता है कसम से मेरा ऐसे बैठने की सामर्थ्य नहीं है मुझे। आज ऐसे हो गए थे ना रास्ते में, दौड़ दौड़ के आए तो पैर ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, जबकि जाने के दिन हमको कुछ भी नहीं हुआ था। तो गाइस इसके साथ हम आज की ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।